समानव मनोस्त सतरूपायाम पुत्रीय कन्या सिजज्ञरे आकुहुतिर देवहूतिस्य प्रसूतिरित विश्रुतः। शंभु मनु महाराज ने दो प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद, और तीन कन्याओं को जन्म दिया जिनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों कन्याओं का समय पर कन्यादान करके विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया और देवहूति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ में किया और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में किया। कन्या का विवाह करना, कन्यादान करना, हाथ पीले करना एक धर्म यज्ञ के बराबर फल मिलता है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, कन्या दोनों कुलों को पावन करती है, पिता पक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी। कर्दम का अर्थ है संसार से मन हटाकर अपनी पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियों को संसार की वासना से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगा दिया और दुनिया की वासनाओं से दमन कर दिया, उनका नाम कर्दम है। और देवहूति कर्दम ने परमात्मा की भक्ति की, तपस्या की, साधना की। देवहूति की तपस्या और साधना से परमात्मा भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण प्रकट होकर बोले, वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? प्रार्थना करी, महाराज आप जैसा सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान बोले, हम अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ से लाएंगे? इसलिए यही न मांग लो कि आप ही हमारे घर में पुत्र बन के आ जाओ। देखो भगवान की लीला। देवहूति कर्दम ने कहा, नारायण आप ही हमारे यहाँ पुत्र अवतार लेकर पधारो। तो भगवान ब्रह्म नारायण माता देवहूति के गर्भ से सुंदर से पुत्र स्वरूप में भगवान पधार गए, जिनका नाम कपिल रखा गया। बोलिए कपिल भगवान की। ये कपिल देव जी का बड़ा सुंदर मंदिर तीर्थ कहाँ है मालूम है? और तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर में बड़ा सुंदर भगवान की महिमा है। अब कथा को थोड़ा आध्यात्मिक और भक्ति से, रहस्य से मन लगा के सुनना। कपिल भगवान प्रकट भये और इन्हीं कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का, वेदांत का, योग का, साधना का, सत्संग का वर्णन किया। कभी कभी तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा बच्चा हो और महतारी बाप को अगर ज्ञान की बात बतावे तो उसे सुनना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं और घर वाले क्या कहते हैं, लो हमारे खिलाया हुआ हमें उपदेश दे रहा है। और यहाँ देखो सुंदर कथा की महिमा। कपिल भगवान मैया को सांख्य योग का वर्णन सुना रहे हैं। सांख्य योग किसे कहते हैं? सांख्य योग का शब्द अर्थ है किसी संख्या का योग करना, किसी संख्या को बराबर करना, यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम ही सांख्य योग है। अंधकार से प्रकाशित करना ही
सांख्य योग है। अज्ञान को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करा दे, इसी का नाम सांख्य योग है। और ये बात बाबा तुलसी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। बिनु सत्संग विवेक न कोई, बिनु सत्संग विवेक न कोई, बिनु सत्संग विवेक न कोई, अमृत पावे सत्संग भी बिना राम कृपा के प्राप्त नहीं होता। और सत्संग का अर्थ क्या है? भाई लोग आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आप लोग जब बैठते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। और देखो, कथावाचक कथा नहीं कहता, श्रोता अच्छे होंगे उतनी अच्छी कथा होती है। क्योंकि भगवान की कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे दूर। और अगर जिज्ञासु भक्त होता है जैसा ग्राहक वैसी सौदा, तो उसका आनंद अलग होता है। और सुनिएगा, सत्संग का अर्थ क्या है? दुनिया में सत्संग हो रहा है और बड़े बड़े सत्संग भी जा रहे हैं भक्त। सबसे पहली बात सुनना, सत्संग की शाब्दिक अर्थ की परिभाषा। सत्संग का मुख्य अर्थ है सत्य का संग, असत्य का त्याग, झूठ का त्याग और सत्य का संग, उसका नाम है सत्संग। और दूसरी परिभाषा है, आप गुरुजी के चरण दबाते हो, गुरु के तलवा धो के चरणामृत पान करते हो, गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाते हो, गुरु के आश्रम में सब कुछ करते हो, गुरु के वस्त्र धो करके पहनाते हो। लेकिन सबसे पहला गुरु कौन है? माँ। और तुम्हारी मैया फटे कपड़ा में रहती है, तुम अपनी मैया को इच्छा अनुसार भोजन नहीं करा सकते। गुरु आ जाए, क्या खाएंगे क्या लेंगे? और महतारी बाप ने जन्म दिया, उनको कभी पूछते हो आपकी इच्छा क्या है, क्या खाएंगे? ध्यान दीजिए, आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं, परमात्मा जैसा मित्र नहीं, और माता पिता जैसा कोई तीर्थ और दुनिया में गुरु नहीं। महतारी बाप भूखे मर रहे हैं और सारी आ जाए तो कितने रुपए का तो सूट आएगा। ध्यान दीजिए भाई, बूढ़ी मैया कहे बेटा बाजार जा रहे हो तो हमारी दवा ले आना, मैया की दवा भूल जाएगा पर साली का सूट नहीं भूलेगा। कथा सुनने में कितनी प्यारी लगती है। ये तुम्हारा सत्संग है। महतारी बाप को गालियां देते हो, मंदिर में जाके सत्संग में बैठते हो, सत्संग है तुम्हारा? ध्यान दीजिए, सत्संग तो करते रहे लेकिन बुराई करना तो छूटा नहीं, चोरी करना छूटा नहीं, बुरे अवगुण छूटे नहीं। तो ये सत्संग है। सत्संग वो है, एक बार भी सत्य का संग मिल जाए जीवन बदल जाता है, भक्ति बदल जाती है, जीवन का आनंद बढ़ जाता है, उसका नाम सत्संग है हमारा। आज कितनी भागवतें हो रही है गांव गांव, देखो भीड़ का पार नहीं। भागवत को मानते पर भागवत की नहीं मानते।
रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते, गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते। और एक बार भी अगर एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में अनुभव में आ जाए, भगवान की कथा का भाव एक बार भी मिल जाए, भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम ज्ञान है, इसी का नाम प्रकाश है, इसी का नाम सत्संग है। तो आज कपिल भगवान माता देवहूति को सत्संग और ज्ञान दे रहे हैं। माँ, और ज्ञान की परिभाषा देखिए भाई, पुस्तक का पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता, सप्तकोश पढ़ने से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान तो परमात्मा की कृपा से वेदांत और आध्यात्म तत्व का ज्ञान जो होता है वो निजी अनुभव अपने सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां होती हैं और 11वां मन, फिर होता है चित्त, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, ध्यान देना भैया। और शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तुलसीदास ने स्पष्ट किया, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्व का शरीर है और इसी 5 तत्व के शरीर में 25 प्रकृतियां हैं। ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय उसे कहते हैं जिससे ज्ञान मिलता है। कर्मेंद्रिय उसे कहते हैं जिससे कर्म किया जाता है। तो हमारी आंखें अच्छा बुरा देखती है, ज्ञानेंद्रिय है। हमारे कान अच्छा बुरा सुनते हैं, ये ज्ञानेंद्रिय है। आगे दादा जी, इस सफेद कुर्ता पहले उनका नाम क्या है भारत आपका जी? बड़ा आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, बड़ा अच्छा भाव है राधा कृष्ण। वाह, कितना सुंदर नाम, ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा भाव बनाया है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख अच्छा बुरा देखती है, ज्ञानेंद्रिय है। कान अच्छा बुरा सुनते हैं, ज्ञानेंद्रिय है। और हमारी जो रसना है, जिब्या खट्टा मीठा तीखा नमक जानती है, ज्ञानेंद्रिय है। नाक दुर्गंधी सुगंधी पहचानती है, इसका नाम ज्ञानेंद्रिय है। और हमारी जो त्वचा है ना, खाल, ये गर्म हवा ठंडी हवा पहचानती है, इसका नाम ज्ञानेंद्रिय है। कर्म जो किया जाता है वो कर्म इंद्रिय है। ये 10 इंद्रियां हैं और 5 तत्व हैं और 5 तत्व के 25 प्रकृतियां हैं। जैसे पानी का तत्व है, जल और अग्नि का तत्व है, धरती का, आकाश का। पानी का जो तत्व होता है, लार गिरना, मूत्र करना, वीर बनना, फूंक आना, आंसू बहना, ये पानी का तत्व है। और ये वायु का तत्व है, छलांग लगाना, कूदना, दौड़ना, चीज को, वस्तु को फेंकना, ये हवा के तत्व है। अग्नि का तत्व क्रोध आना, जमुहाई आना, गुस्सा आना, भूख लगना, क्षुधा लगना, आलस्य आना, ये सभी तत्व हैं। आज कपिल भगवान मां से कह रहे हैं, मां इसमें 2 इंद्रियां कठिन है, ये रसना और वासना। मन मरान माया बरी और मर गया शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कहे गए दास कबीर। अग्नि के कुंड में घी चढ़ाने से अग्नि शांत नहीं होती, बढ़ती है। ऐसी हमारे जीवन में एक इच्छा पूरी हो जाए, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। और मनुष्य सोचता क्या है, बेटा छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो सुख मिलेगा, बड़ा होगा, पढ़ जाए सुख मिलेगा, पढ़ाई पूरी हो गई, बहू आ जाए तो पक्का सुख मिलेगा, नौकरी लग जाए, नाती आ जाए, पत्ती आ जाए, सुख मिलेगा। और सुख ढूंढते रहे और तब तक राम नाम सत्य हो गई। भजन किया नहीं, वृंदावन गए नहीं, सत्संग किया नहीं। भैया ये जो देख रहे हो सपना है,
ये सब ही छूट जाता है। संसार असार है, परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और जो असत्य को त्याग कर सत्य को समझ ले उसी का नाम सत्संग है। ये सत्संग की परिभाषा है। और शरीर मिला किस लिए है? बाबा तुलसी ने कहा साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर साधन धाम मोक्ष कर। सभारा प्राप्त हुआ, दान पुण्य करने के लिए ये मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है स्त्री। तभी तुलसीदास ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुलसी बाबा ने ये क्यों नहीं लिखा कि बड़े भाग्य में साधन बाबा। मनुष्य संतान पैदा करता है तो पशु भी करता है, मनुष्य सोता है तो पशु भी सोता है, मनुष्य खाता है तो पशु भी खाता है। लेकिन ध्यान देकर सुनना, मनुष्य भजन करता है, पशु भजन नहीं कर सकता। मनुष्य दान पुण्य सत्संग तीर्थ यात्रा करता है, पशु नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो पशु फिर भी अच्छा है, एक खूंटा से बंधा है और अपना ही भूसा और घास खाता है। और आजकल का मनुष्य जाने क्या क्या खाने लगा, अपना भोजन छोड़कर दूसरे का खा रहा है। और गीत तो अब कहीं दिखाई देते ही नहीं है। क्यों? संसार में बड़े बड़े गीत पैदा हो गए। कपिल भगवान को मैया, कपिल भगवान माता को सुंदर भक्ति का मार्ग दर्शा रहे हैं। मां अंतय गति समति, मरते समय नाम गोविंद का वाणी से आता नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कहे आवत नहीं। राम का नाम आ गया तो बस कल्याण है। इसलिए मैया भजन करो। और शरीर 3 प्रकार का होता है। हमारा आप जो बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। और रात को सोते समय सपना देखते हैं कि हाथी घोड़ा बंधे, पहरेदार खड़े हैं और आंख खोली तो भाई खटिया पे पड़े। सपना देखता है सूक्ष्म शरीर। और ये स्थूल शरीर पाप करता है संसार में। और मरने के बाद ये शरीर मरघट में जला के राख कर दिया जाता है। ये शरीर तो यहाँ जला के भस्म कर दिया। अब परमात्मा सजा किसे देता है? यमराज किसे देते हैं सजा? रामायण का भाव देखिए। और करे अपराध को और पावे फल भोग,
जाने। उस शरीर का नाम है कारक शरीर। यमराज इस शरीर की प्राण शक्ति डाल करके ले जाते हैं, तब वहां फैसला होता है। चित्रगुप्त गुप्त रूप से सब लेखा जोखा का हिसाब होता है। और ध्यान देना, यहाँ की अदालत में झूठी गवाही चल जाएगी, पर उस अदालत में फैसला सत्य का होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इस अदालत में अगर आप धनवान हैं तो तुम्हारा धन काम में भी आ सकता है, लेकिन उस अदालत में रिश्वत का कोई काम नहीं होता है भैया। यमराज जब लेने आएंगे तो कहना भैया एक अंगूठी सोने की ले ले, छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। कपिल भगवान ने कहा मां, अरे सत्संगत से बुहार डालो अंगना, सत्संगत से बुहार डालो अंगना, सत्संगत से बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, डाली डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, डाली डालो अंगना, सत्संगत से बुहार डालो अंगना, सत्संगत से बुहार डालो। ताली बजाते हुए संगत से। और कौन सी झाड़ू चाहिए? काहे की झाड़ू काहे को तेरो बंधना, काहे की झाड़ू काहे को तेरो बंधना, काहे की झाड़ू काहे को तेरो बंधना, काहे की झाड़ू काहे को तेरो काहे को कूड़ो भरो है तेरे अंगना, काहे को कूड़ो भरो है तेरे अंगना, सत्संगत से बुहार डालो अंगना, सत्संगत